हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हमारे सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आज हम लोग इसमें ईडियम को उसके ओरिजिन के थ्रू क्लियर करेंगे, यानी वो ईडियम कहाँ से बना है, उसकी उत्पत्ति कैसे भई। आज हम उसके सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है एक्लीज हील। तो फ्रेंड्स, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीन्स होता है वीकनेस, या फिर कह सकते हैं वीक पॉइंट, यानी जो कमज़ोर बिंदु होता है, फिर कह सकते हैं जो कमज़ोरी होती है उसे हम लोग कह सकते हैं एक्लीज हील। और आप लोगों को हील पता ही होगा, हील मीन्स क्या होती है, जो एड़ी होती है, और एक्लीज किसी पर्सन का नेम दे रखा है। तो चलिए इसे एक पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्लीज हील ईडियम का ओरिजिन पास्ट टाइम में एक्लीज नाम के व्यक्ति से हुआ है। यानी इस व्यक्ति की जो माँ थी, इसकी माँ ने इसको अभेद बनाने के लिए स्टाइक्स नाम की रिवर, या फिर कह सकते हैं जो यमलोक की नदी होती है, उसमें इसको डुबो दिया। लेकिन जब उसकी माँ ने इसको इस नदी में डुबोया तो इसकी जो पूरी बॉडी थी वो कहीं ना कहीं पूरी नदी में डूब गई, लेकिन जो इसकी हील थी, जो एड़ियाँ थीं, वो कहीं ना कहीं नदी में ऊपर तैरती हुई रह गई, जिससे इसकी पूरी बॉडी तो अभेद हो गई, लेकिन इसकी जो एड़ियाँ थी वो अभेद ना हो सकी। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ है। यानी जब ये व्यक्ति एक बार युद्ध में लड़ने गया तो ये पूरी सेना को ख़त्म कर दे रहा था, लेकिन जो इसकी अपोजिट वाली सेना थी वो इसको नहीं मार पा रही थी। लेकिन तभी उन सैनिकों को पता लगा कि जो इसकी एड़ियाँ हैं वो इसकी क्या है, कमज़ोर पॉइंट है, इसका वीकनेस पॉइंट है, या फिर कह सकते हैं इसकी वीकनेस है। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था, यानी एक्लीज हील, यानी जो एक्लीज नाम की व्यक्ति की जो हील हैं, वो जो एड़ियाँ हैं वो इसकी क्या है, वीकनेस हैं, या फिर कह सकते हैं इसका वीक पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की ओर चलते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी किसी चीज़ का हिडन मीनिंग जान लेना, उसे हम लोग कह सकते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी लाइनों के बीच में कोई चीज़ रीड कर लेना, तो उसे हम लोग कहते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इस ईडियम का मीनिंग याद रखने में। इस ईडियम का ओरिजिन लोगों के इनविजिबल इंक यूज़ करने से हुआ है। यानी जब कभी भी हमें आर्मी में सीक्रेट मैसेज भेजने होते थे तो हम लोग इनविजिबल इंक का यूज़ करते थे, और हम लोग इस इनविजिबल इंक का यूज़ दो लाइनों के बीच में यूज़ करते थे। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, हम लोग अपनी एक मैसेज को कह सकते हैं, हम लोग जो फालतू का मैसेज होता था उसे हम लोग ऑर्डिनरी इंक से लिखते थे, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। या फिर कह सकते हैं जो हम लोग सिंपल इंक का यूज़ करते हैं, उस मैसेज को हम लोग, जो फालतू का मैसेज होता था उसे हम लोग ऑर्डिनरी इंक से लिखते थे, और जो हमारा सीक्रेट मैसेज होता था उसे हम लोग इनविजिबल इंक से इन दो लाइनों के बीच में लिखते थे। यानी जो हमारा फालतू का मैसेज है उनके बीच में हम लोग इनविजिबल इंक का यूज़ करके अपना सीक्रेट मैसेज भेजते थे। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ है। यानी टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कहीं ना कहीं जो आर्मी वाले होते थे उनको पता होता था कि जो हमारा मैसेज आएगा, जो मैसेज का हमारा हिडन मीनिंग है, वो हमारा कहाँ होगा, उन लाइनों के बीच में होगा, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार हमारे इस ईडियम का ओरिजिन यहीं से हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मीन्स क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी किसी चीज़ का हिडन मीनिंग जान लेना, उसे हम लोग कह सकते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट जो कि दे रखा है किक द बकेट। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू डाई, यानी मर जाना, उसे हम लोग कह सकते हैं किक द बकेट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का ओरिजिन पास्ट टाइम में जब भी कोई व्यक्ति मरने के लिए, या फिर कह सकते हैं फांसी लगाने के लिए, इस बकेट का यूज़ करता था, तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। यानी जब भी कोई पर्सन, कह सकते हैं, अगर फांसी में लटकने जा रहा है तो क्या करता था, जो उसकी बकेट होती थी उस पर चढ़ करके अपने गले में फंदा लगा लेता था, और जब उस बकेट को वो क्या कर देता था, किक कर देता था, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो लटक जाएगा, उसका गला खिंच जाएगा, और इस प्रकार वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही गलत काम है, इसे कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा काम है, एक बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कायरतापूर्ण काम है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं किक द बकेट। यानी कहीं ना कहीं आप अगर बकेट को, या फिर कह सकते हैं अगर बाल्टी को आप क्या मार रहे हैं, आप किक कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंदे में लटक जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसका मीनिंग होता है किक द बकेट, जिसका मीन्स हो जाएगा टू डाई। तो चलिए, इस प्रकार हमारे ईडियम जो 3 ईडियम्स थे वो कंप्लीट हो गए। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।